हम कहें तो अंधविश्वास, वैज्ञानिक कहे तो विज्ञान। नासा हुआ हैरान देखकर अंतरिक्ष में हिंदुओं के भगवान महादेव की तस्वीरों को देख नास्तिक भी जोड़ रहे हैं आस्था के तार। ब्रह्मांड में शिव का प्रतिबिंब बनेगा अब विज्ञान के साक्ष्य का आधार। देवों के देव महादेव शिव शंभु ब्रह्मांड के सहारा कहे जाते हैं और केवल यही एक ऐसे देव हैं जिन्हें आस्तिक हो या नास्तिक, विज्ञान हो या अध्यात्म सभी स्वीकार करते हैं। दुनिया भर की सबसे बड़ी रिपोर्ट जिसे नासा ने पेश किया, जिसमें बताया गया था कि 2011 में अलास्का में एक उल्कापिंड गिरा था और इसी उल्कापिंड के साथ गिरा था महादेव का एक शिवलिंग, जिस पर रिसर्च करने के बाद नासा वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि वास्तव में धरती पर पहला डीएनए शिवलिंग से ही आया है। और तभी नासा ने ब्रह्मांड को खंगालने के लिए एक खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। नासा ने इस प्रोजेक्ट का नाम भी महादेव के नाम पर रखा है, द शिवा प्रोजेक्ट, यानी कि स्पेस फ्लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल अपल्टिस। इस प्रोजेक्ट के तहत नासा पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत नासा को जो सबूत मिले हैं, उन सबूतों को बुनियाद पर नासा ने भी इस बात को स्वीकारा है कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व वास्तव में महादेव जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नासा को कई बार ब्रह्मांड में ऐसे तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर महादेव के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। जैसे 2010 में नासा की हबल टेलीस्कोप ने धरती के करीब 7,500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का एक गुबार देखा था, जो कैरिना नेबुला नवजात तारों के बनने से निकले गैसों की वजह से बना था। लेकिन इसमें लोगों को जटाधारी शिव की तस्वीर दिखाई दी। जब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तो लोगों ने कहा कि इस तस्वीर में उन्हें नृत्य करते हुए भगवान शिव दिखाई दिए हैं। यह तो बस शुरुआत ही थी। इसके बाद नासा की न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरा यानी कि न्यूस्टार ने 2014 में एक बार फिर 17,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर नेबुला की एक और तस्वीर ली और इस तस्वीर को हैंड ऑफ गॉड कहा गया, क्योंकि इस तस्वीर में भगवान के हाथ की तरह दिखाई देने वाली आकृति दिखाई दी थी। साइंस की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहा गया, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरह 2017 में हबल टेलीस्कोप को फिर से अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों को समूह भी दिखाई दिए। लोगों ने इसमें त्रिशूल की तस्वीर ढूंढ ली थी, तभी ये फोटो शिव के त्रिशूल के नाम से खूब वायरल हुई थी। इसके बाद अभी हाल ही में नासा के शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब ने धरती से 2500 लाइट ईयर्स में दूर स्थित साउदर्न रिंग प्लेनेटरी कैरिना नेबुला की तस्वीरें जारी की है, जिसमें पहाड़ और घाटियां जैसे नजारे दिखाई दिए और इसे लोगों ने महादेव के आसपास की संरचना माना और फिर नासा में महादेव का नाम का चर्चा होने लगा। अभी फिलहाल जब नासा पर्सियस मिल्की वे को टटोल रहा था, तभी आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट पर नासा ने गैस और क्लस्टर से बनी हुई एकदम डमरू जैसी आकृति को खोजा। 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी के केंद्र में बने इस ब्लैक होल में से एक साउंड रिलीज हो रहा था, जिसे जब नासा ने शेयर किया तो लोगों को इस साउंड में ओम की ध्वनि सुनाई दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह महादेव के हाथ में त्रिशूल डमरू होता है, जटाएं होती हैं, उसी तरह की कई आकृतियां जैसे क्लस्टर से बनी हुई अंतरिक्ष में कई बार दिखाई देती हैं और इन्हें देखने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में ब्रह्मांड में महादेव का अस्तित्व है और अब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता ही है। तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड की सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है, जो जीवन के स्रोत को दर्शाती है। सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वह भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। इसीलिए सर्न प्रयोगशाला के बाहर तांडव करने वाले भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। तो जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक नासा ने भी महादेव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया है, तो हम भला कैसे महादेव को झूठा बता सके। वही वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि जहाँ पर शिवलिंग बना होता है और उसकी पूजा होती है, वही जगत ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। तो ऐसे में महादेव को सृष्टि का सबसे बड़ा देवता कहना गलत नहीं होगा। कैसे लगी आपको आज की अपडेट, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो जरूर करिएगा।